Well, dear students, good morning. Myself, Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SEET, R.N. Ruia, Government College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट थर्ड में दिस इज द क्लास थर्ड। वी स्टार्ट ए न्यू टॉपिक, संक्रमण धातु संकुलों के चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट कॉम्प्लेक्सेस। बच्चों देखिए, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में इस बात को डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि किस प्रकार से संकुल यौगिकों में मेटल आयन और मेटल आयन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स संकुल यौगिकों के चुंबकीय गुणों का निर्धारण करते हैं। मैंने बच्चों ये बताया था कि संकुल यौगिकों में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में जो मेटल होता है और मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन, बच्चों दिस इज द इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन एक तो कक्षीय गति करता है, दूसरा बच्चों कक्षीय गति को हम इंडिकेट करते हैं एल से, दिस इज द एल। और बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर स्पिन करता है, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। मैंने मेरे फर्स्ट लेक्चर में दर्शाया था +½ एंड -½ से, राइट। तो बच्चों यहां पर चक्रण मूवमेंट, स्पिन मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इसको हम कहते हैं एस। और ये दोनों मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन इज द चार्ज पार्टिकल, और ये चार्ज पार्टिकल जब कक्षीय गति करता है हम कहते हैं इसे एल, और जब ये इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करता है तो उसे हम कहते हैं चक्रण गति। तो ये दोनों मूवमेंट किसी मेटल में चुंबकीय गुणों का निर्धारण करते हैं। मैंने बच्चों इसके पहले एक प्रॉपर्टी, दैट इज द डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, अर्थात जब हम बच्चों मैंने पार्ट 1 में बताया है कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस यानी वे पदार्थ जिनके अंदर मेटल में इलेक्ट्रॉन्स युग्मित होते हैं, वो चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करते हैं। यानी जब उन्हें हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वे चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करते हैं और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाती है। नाउ वी स्टार्ट टुडे सेकेंड पॉइंट, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, अनुचुंबकीय पदार्थ। बच्चों देखिए, एक बड़ा कॉमन फंडा है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जिनमें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इस प्रकार के पदार्थों को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है, और हम इसको कहते हैं ये चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित करते हैं, राइट। तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स जितने अधिक होंगे वो उतना ही अधिक पैरामैग्नेटिक होगा। हमने इससे पहले वाले चैप्टर में मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस, क्रिस्टल फील्ड के सिद्धांत में भी कुछ संकुलों के चुंबकीय गुणों के बारे में हमने अध्ययन किया था। सो वी स्टार्ट नाउ। देखिए, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखाओं को अपने में से शून्य की तुलना में अधिक गुजरने दें, यानी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, तीव्रता बढ़ जाती है, अर्थात जो चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, तो ऐसे पदार्थ अनुचुंबकीय कहलाते हैं। हम इसको आगे देखते हैं कि एक अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होता है, और यदि ऐसे पदार्थ की छड़ को मुक्त अवस्था में
दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच लटका दिया जाए तो वह दोनों ध्रुवों के बीच में व्यवस्थित होने का प्रयास करती है। बच्चों, मैंने इसको यहां पर इंडिकेट किया है कि किस तरह से वे पदार्थ जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स अयुग्मित होते हैं और उनका हम एक सैंपल इन दोनों पोल्स के बीच में, मैग्नेट के दोनों ध्रुवों के बीच में अगर हम लटका देते हैं तो ये इनके बीच में संतुलित होने का प्रयास करते हैं। मैं एक बार आपको फिर बता दूं बच्चों, देखिए ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस है कि बच्चे अनुचुंबकत्व, प्रतिचुंबकत्व, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, इनमें कॉमनली क्योंकि बच्चे कॉमनली आजकल 50% ऑफ द स्टूडेंट्स 1 वीक सीरीज या पासबुक से अध्ययन करते हैं। वो बहुत गलत बात है। आपकी जो भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं आप उन्हें एक बार पढ़ें जरूर, क्योंकि उनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। किसी भी प्रकाशन की किताबें हो, बच्चों किताबों से आप अध्ययन जरूर करें। देखिए यहां पर दो इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, राइट। तो इसको हम कहते हैं बच्चों, देखिए इसको आप ऐसे कोरिलेट कर लीजिए। मैंने ऐसे कंपाउंड्स जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन्स युग्मित होते हैं, है ना। युग्मित का मतलब मैंने बच्चों बताया था कि जैसे इसको आप याद करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, डायामैग्नेटिक। और जब इलेक्ट्रॉन्स युग्मित होते हैं तो चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिकर्षित होती हैं, तो प्रतिचुंबकीय, राइट। इसी तरह से यहां पर मैंने कहा है सिंगल इलेक्ट्रॉन, यानी वे कंपाउंड्स जिनमें कि एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित करते हैं और यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है। तो बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक। क्योंकि बच्चे करते क्या हैं, मैंने देखा है पैरामैग्नेटिक को डायामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक को पैरामैग्नेटिक। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट यह है कि आपको इस चीज का क्लैरिटी होनी चाहिए, अच्छी तरह से पता होना चाहिए। दिस इज द डायामैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय, प्रतिकर्षित करते हैं, और दूसरा इसका अनुचुंबकीय, आकर्षित करते हैं, अर्थात ऐसे यौगिक जिनके अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। तो मैंने यहां पर यह दर्शाया है कि किस तरह से ऐसे पदार्थ को जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है। बच्चों देखिए यहां पर मैंने लिखा है इसमें कि चुंबकीय बल रेखाओं का आकर्षण, ये आपको इस तरह से इसको लिखना है। एक बात मैं आपको और बता दूं बेटा कि इन लेक्चर्स में मैंने ठीक उसी तरह से मैटर को लिखने की कोशिश की है जिस तरह से आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चन के आंसर को प्रेजेंट करना है। क्योंकि आपका जो राइटिंग पार्ट है, प्रेजेंटेशन पार्ट है, आंसर को बताने का तरीका है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। समझाने का तरीका भी हो, आपको भी समझ में आए और आपका प्रेजेंटेशन टेक्निक भी अच्छा हो। जिन पदार्थों में एक या अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, चुंबकीय बल रेखाएं आकर्षित होती हैं, कब, जब यौगिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनमें एक या अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण उदासीन नहीं हो पाता, जिससे कुछ स्थायी चुंबकीय आघूर्ण पाया जाता है। तो ऐसे पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं। बच्चों यहां पर ये जो मैंने बताया है कि इस प्रकार के यौगिकों को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उनके अंदर कुछ मैग्नेटिक कैरेक्टर आ जाते हैं, और ये मैग्नेटिक कैरेक्टर होना, राइट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इस बात को निर्धारित करते हैं। बच्चों यहां पर मैग्नेटिक बिहेवियर,
चुंबकीय व्यवहार के प्रकार। यहां पर तीसरे प्रकार का जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो है बच्चों यहां पर फेरोमैग्नेटिज्म, लोह चुंबकत्व, राइट। एक तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो प्रॉपर्टी है ये एक आयरन की कॉमन प्रॉपर्टी है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया फेरोमैग्नेटिज्म, लोह चुंबकत्व, राइट। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें अनुचुंबकत्व का गुण अधिक होता है। देखिए बेटा, मैं आपको बताऊं कि लोह चुंबकत्व इज कनेक्टेड विद द पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, अनुचुंबकत्व, राइट। अनुचुंबकत्व में क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन होगा तो चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स अयुग्मित होंगे तब भी चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित करेगा। अब एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होगा तो उसकी पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम होगी, लेकिन 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो यहां पर पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, राइट। तो बच्चों कुल मिलाकर के मैंने इस तरह के एग्जांपल्स इससे पिछली यूनिट के अंदर क्रिस्टल फील्ड के सिद्धांत में जब मैंने बताया था तो वहां पर मैंने इस तरह के एग्जांपल्स को डिस्कस किया है कि एक्स कंपाउंड कम पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय होता है, वाई कंपाउंड अधिक अनुचुंबकीय होता है, और वहां पर बच्चों मैंने बताया था ये बिहेवियर, जैसे मैंने बताया था FeCN6 3-, राइट, और FeF6 होल 3-, हेक्साफ्लोरोफेरेट और हेक्सासाइनोफेरेट, है ना, ये दोनों एग्जांपल मैंने बताए थे। और मैंने बताया था कि हेक्साफ्लोरोफेरेट ज्यादा अनुचुंबकीय होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, क्योंकि जो फ्लोराइड होता है इज द वीक लिगेंड, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते हैं, डी कक्षकों की स्प्लिटिंग कम होती है, राइट। हम अपने टॉपिक पे आते हैं बच्चों कि लोह चुंबकत्व एक तरह से स्टार्ट कहां से होता है, पैरामैग्नेटिज्म से, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। तो देखिए कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें अनुचुंबकत्व का गुण अधिक होता है, और अनुचुंबकत्व का गुण अधिक होता है इसका मतलब होता है कि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होती है, बहुत ज्यादा होती है। अनुचुंबकत्व का गुण अधिक होता है अर्थात नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ये अधिक मात्रा में होते हैं। तो ऐसे पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उनमें एक स्थायी चुंबकत्व आ जाता है, राइट। तो बच्चों फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इतने ज्यादा होते हैं कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर उनका बहुत ज्यादा होता है, और इस तरह के कंपाउंड्स को जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखते हैं तो क्या होता है, उनके अंदर दे बिहेव एज ए परमानेंट मैग्नेट, एक स्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। बच्चों यहां पर चूंकि यह गुण प्रमुख रूप से आयरन का होता है, सो द नेम इज फेरोमैग्नेटिज्म। जैसा मैंने आपको बताया कि यहां पर यह प्रॉपर्टी आयरन सबसे ज्यादा शो करता है, प्रोमिनेंटली शो करता है, इसलिए इस गुण को नाम दे दिया गया फेरोमैग्नेटिज्म। यदि किसी फेरो चुंबकीय पदार्थ को एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उसका अपना एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। बेसिकली क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, वो क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं, लेकिन जब हम इस तरह के पदार्थ को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो यहां पर इन इलेक्ट्रॉन्स का चक्रण एक समांतर दिशा में हो जाता है। बच्चों यदि किसी फेरोमैग्नेटिक पदार्थ को एक चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसका अपना एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, जो इन्हीं परिस्थिति में किसी चुंबकीय पदार्थ द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से लगभग 1 अरब गुना अप्रॉक्सीमेट इतना ज्यादा
मैग्नेटिक फील्ड से इतना ज़्यादा ये प्रॉपर्टी होती है। जब किसी फेरोमैग्नेटिक पदार्थ पर चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो पड़ोसी परमाणु एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन स्पिन को समांतरित करते हैं। बच्चों बेसिकली क्या हो रहा है, यहां पर हम बात कर रहे हैं यहां पर आयरन मेटल की, और आयरन मेटल में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहां पर क्या होता है, मेटल के अंदर बहुत सारे आयरन एटम, इन सभी एटम के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को इस तरह से पैरेलल समांतर स्पिन में लाने का प्रयास करते हैं। और बच्चों इस प्रक्रम को हम कहते हैं एक्सचेंज कपलिंग। तो एक्सचेंज कपलिंग से यहां पर ये फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर, यानी मेटल के अंदर सभी आयरन एटम, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी स्पिन इस तरह से पैरेलल हो जाती है और ये एक स्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। बच्चों मैं यहां पर फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को मेरे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, तो आप प्लीज इसको पार्ट 3 के अंदर थोड़ा सा इसका और हम डिस्कस करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो बच्चों यहां पर इस सेशन में, इस लेक्चर में मैं इतना ही आपको बताना चाहूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप ध्यान से इसे सुनेंगे और समझेंगे। तो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।